अभिनंदन देना चाहता हूँ। और हमारा ब्रांड न्यू ईडीडी एंड ब्रांड न्यू डायमंड हमारा मामून को भी और रफीक को भी मैं कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। हमारा जो जितना भी मेंबर्स इधर जो आया हुआ है, आप सब लोगों को आज का प्रोग्राम के लिए मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का प्रोग्राम में आपको बहुत लीडर से कुछ आइडिया आपको मिल रहा है। अगर वो आइडिया के ऊपर अगर अमल करेगा, आपका लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हमारे बीच में एक और ब्रांड न्यू एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड है, उसे जाकिर हुसैन, खड़े हो जाइए एक बार। जस्ट एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड बन गया। आप लोग भी अपना लेवल से जल्दी चेंज कर सकते हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? यस। वेरी गुड। नॉर्मली मैं जो सेशन ट्रेनिंग देता है, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए मैं कोशिश करता है। दैट मीन्स आपका अंदर का जो जुनून आग बाहर लेके आने के लिए मैं कोशिश करता है, एनर्जी देने के लिए कोशिश करता है। आज का ट्रेनिंग में एनर्जी देने के लिए नहीं है, एनर्जी रफीक भाई बाद में देंगे। मैं आज कुछ प्रैक्टिकल बातें करने के लिए जा रहा हूं, जिससे आपको अपना बिजनेस आगे लेके जाने के लिए मदद करेंगे। मोबाइल प्लीज स्विच ऑफ, साइलेंट मोड या एरोप्लेन मोड या स्विच ऑफ कीजिए, क्योंकि आपका एक मोबाइल बजाएगा, बाकी लोगों के लिए डिस्टर्बेंस हो सकता है। आर यू रेडी? यस। तैयार है? यस। देखो आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि कितना है, 2 एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड, एक ब्रांड न्यू डायमंड, ऐसे करके जो लोग धीरे धीरे लेवल चेंज कर रहे हैं। एक और न्यूज मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे रियाद में डायमंड रिकग्निशन का डेट ऑलरेडी फाइनल किया है, आपको मालूम है ना, 19 जनवरी का डेट ऑलरेडी फिक्स किया है। बाकी 19 जनवरी डेडलाइन करके आप लोग अपना सारे लोग, स्टार भी जितना भी है स्टार डायमंड बनना चाहिए, स्टार डायमंड जितना भी है ईएसडी बनना चाहिए। ईएसडी कितना, उससे ऊपर जा सकता है, मिनिमम मैं बता रहा है। जितना भी ईएसडी है कम से कम एसएसडी बनना चाहिए। जितना ईडीडी, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गया, ईडीडी कम से कम टीडी होना चाहिए। जो आपको भी लेवल चेंज करना है, कम से कम ईएसडी बन सकते हैं। ऐसे करके अपना जो नेक्स्ट लेवल प्लान कीजिए, क्योंकि अभी टाइम है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कंप्लीट 3 मंथ्स ऑलरेडी है। 3 मंथ्स नहीं है, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स। इज इट क्लियर? 19 जनवरी ऑलरेडी हमने हॉल बुक कर लिया। दमाम और जद्दा बहुत जल्दी हम अनाउंस करेंगे, मे बी एक हफ्ता, मे बी 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर उसका डेट हम अनाउंस करेंगे। बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, आपको मालूम है पिछले बार भी हमने किया था। इस बार का हमारा जो प्रोग्राम होगा, हमारा डायमंड रिकग्निशन प्लस हमारा 20th ईयर एनिवर्सरी भी होगा। सऊदी अरेबिया में डीएक्सएन 20 साल कंप्लीट कर चुका है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए। आप लोगों का 20th एनिवर्सरी में जाके स्टेज में जाके डायमंड का या ईएसडी का, डबल डायमंड का या सीडी का पिन लेने का है। अगर आपने वो निर्णय रखा, अगर आपका अंदर वो चाहत है, 100% हो जाएगा। चाहत है क्या नहीं? क्योंकि लोगों के साथ अचीवमेंट इसलिए नहीं होता है, वो चाहत जबरदस्त नहीं रखता है, समझिए ना। बन गया तो ठीक है, नहीं तो भी चलेगा। ऐसे नहीं करने का, क्योंकि हमारा माइंड में कभी भी कोई चाहत आएगा, उसका वो पॉजिटिव है, उसका बराबर एक नेगेटिव सोच भी हमारा माइंड में आ जाता है। नेगेटिव प्लस पॉजिटिव क्या हो जाता है? 0 में जाता है। तो कभी भी आपका माइंड में कभी नेगेटिव सोच नहीं आना चाहिए। अगर आप डीडी से टीडी बनना चाहता है, आपका अंदर से आवाज आएगा, भाई कमती टाइम है, आप नहीं बन सकता है। इमीडिएटली वो नेगेटिव फीलिंग को आपको किल करने का है। आपको क्या बोलने का है? मैं टीडी जरूर बनूंगा। ऐसे करके आपको फैसला करने का है। हमारा सबका माइंड में, हर मनुष्य जीवी का माइंड में क्या है? नेगेटिव फीलिंग्स आता है। नेगेटिव फीलिंग्स को हमें किल करने का है। समझ में आ गया? एक बार और हमारा ब्रांड न्यू ईडीडी एट द डायमंड को एक बार आप स्टैंड कीजिए। हाँ, आप तीनों एक बार जबरदस्त, बाकी लोग नहीं है, जबरदस्त आइडिया देना चाहिए। तो आज का मैंने आपको बोला, मैं ज्यादा मोटिवेशन देने वाला नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल बातें करने वाला है। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। आप लोग सोचेंगे इतना बड़ा ट्रेनिंग देके न्यू डिस्ट्रीब्यूटर का ओरिएंटेशन ट्रेनिंग क्यों दे रहे? उसका कारण मैं आपको बताता हूं। डीएक्सएन में आप आने के बाद आपको क्या क्या मिलता है? डीएक्सएन में आप आने के बाद आपको क्या क्या मिलता है? आपको हेल्प मिलता है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में हेल्प मिलता है, और क्या मिलता है? वेल्थ बाद में पर्सनालिटी डेवलपमेंट मिलता है ऑटोमेटिकली। पब्लिक स्पीकर बन जाता है आप, आपका कमिटमेंट थोड़ा ज्यादा हो जाता है,
आपको कम्युनिकेशन, बातें करने का स्किल बढ़ जाता है, बहुत कुछ आपको मिलता नहीं मिलता है। बट ये सब आपको बाई प्रोडक्ट, ये सब आपको मिलता है, इसका वजह से आपका बिजनेस आगे नहीं जाएंगे। आपका बिजनेस तब आगे जाएंगे, आपका पीवी बढ़ना चाहिए, आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए। बिजनेस बढ़ने के लिए क्या क्या हमें करना है, उस चीज के बारे में आज मैं बात करूंगा। क्योंकि मोटिवेशन इतना ज्यादा ऑलरेडी आपको मिल चुका है, हर हफ्ते में आपका लीडर्स आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, मैं भी मोटिवेशन करके जाएगा, आप घर पे जाके सोएंगे कर। बट मैं आज सिखाने वाला है आपको असली में करना क्या है। मैं आने वाला कम से कम 2-3-4 महीने यही पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगा। इसके ऊपर मैं वर्कशॉप प्लान कर रहा है, मैं आपका इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा है, 2 दिन का वर्कशॉप है, होटल में प्लान कर रहा है, सिर्फ 4 पॉइंट के ऊपर। कौन सा 4 पॉइंट में समाप्त करके समाप्त में मैं इधर लिख दूंगा। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम मीन्स आज सब लोगों को सीखना है और अपना साथ जो भी आएगा उसको शुरुआत से सिखाने का है। बहुत ज्यादा बिजनेस आएगा, बहुत ज्यादा बिजनेस आएगा। आर यू रेडी? मैं नहीं बोल रहा आप लोग ये नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे, इसलिए तो एसडी बन गया, डीडी बन गया, ईडीडी बन गया, एसएसडी बन गया। बट वो सही तरीके से कंसिस्टेंटली लगातार नहीं हो रहा। कोई भी काम रिजल्ट आने के लिए कैसे करना पड़ेगा? लगातार करना पड़ेगा। कोई भी काम अच्छा रिजल्ट आने के लिए कैसे करना पड़ेगा? कंटिन्यूसली, लगातार। जो भी लोग सिस्टम में टिक करके, दैट मीन स्टिक करके लगातार वो काम करेगा, उसको बहुत बड़ा रिजल्ट आता है। हमें तब ये देखना है लगातार कौन सा काम करना है भाई, वो हमें सीखने का। वो 4-5 पॉइंट ज्यादा नहीं है, इसमें 10-12 पॉइंट में डिस्कस करूंगा, बट उसमें 4 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा लास्ट में मैं आपको समझाता हूँ। स्टार्टिंग में मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा समझाता हूँ, इसके बाद वाई डीएक्शन, क्यों डीएक्शन, उसके बारे में थोड़ा समझाता हूँ, फिर सीधे एक्टिविटी लूप में जाएगा। इज इट रेडी? अरे ओके, एक बार अपना स्टैंड करके मेरे लिए एक जोरदार तालियां लेना चाहिए। और अपने लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। थैंक यू, प्लीज बी सीटेड। देखो, असली में हमारा लाइफ में ये हमारा इनकम है, ये हमारा ड्रीम है। हर आदमी के साथ ये हो जाता है। इनकम छोटा है, हमारा ड्रीम सर बहुत बड़ा है, इससे भी बड़ा है। जगह नहीं था इसलिए मैंने ऐसे सर्किल रखा है। हम क्या करता है, हम इसमें कॉम्प्रोमाइज करता है। हम जब स्कूल से बाहर आ गए, यूनिवर्सिटी से बाहर आ गया, हमारा बहुत बड़ा बड़ा सपने था। जब असलियत में हमें जो नौकरी मिला, इसके बाद ये पता चल गया भाई ये सब नहीं होता, इसके लिए बराबर इनकम हमारे पास नहीं आ रहा है। हमने क्या किया, ये बराबर करने के लिए 2 ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन क्या है, ड्रीम का सर्किल छोटा करो, इसको बराबर करो। दूसरा ऑप्शन क्या है, इनकम का सर्किल, हेलो समझ में आ रहा है ना? yes. इनकम का सर्किल बड़ा करके ड्रीम का बराबर करो। इसमें एक प्रॉब्लम है, ड्रीम का सर्किल छोटा करके, मान लो 2000 आपका मंथली इनकम है, ये छोटा करके 2000 का हिसाब से आप ड्रीम बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इनकम का सर्किल बड़ा करके इसका बराबर कभी भी नहीं कर सकते। क्यों? आपने इसका बराबर एक सर्किल इधर बना दिया, तब तक आपका ड्रीम और बढ़ जाएगा, फिर आपको ये बढ़ाना पड़ेगा, फिर आपका ड्रीम का सर्किल और बढ़ जाएगा। मतलब जैसे जैसे ड्रीम का सर्किल आपको बढ़ेंगे, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेटर होते जाएगा। मेरे साथ एग्री कर रहे हैं? yes. तो कौन सा अच्छा है, ये बड़ा करना अच्छा है, ये छोटा करना अच्छा है? ये नौकरी में पॉसिबल है क्या? नहीं, कभी नहीं। दूसरी एक बात है, मान लो बिजनेस करने वाला लोग है, उसके साथ शायद पॉसिबल हो सकता है, बट उसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो ड्रीम साकार करने के लिए, घूमने जाने के लिए उसके पास टाइम नहीं है भाई। उसका ड्रीम है, उसको पूरा दुनिया घूमना है, उसको पैसा तो आ गया, बट वो साकार नहीं हो सकते क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। जिंदगी भर उसको टाइम नहीं मिलेगा। जितना भी बड़ा बड़ा जो बिजनेस करने वाला लोग है, उसको जिंदगी भर टाइम नहीं मिलेगा। क्यों? वो बिजनेस में घुसा हुआ है। अगर बिजनेस से वो छोड़ दिया, उसका बिजनेस डाउन हो जाएगा। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में भी प्रॉब्लम है और नौकरी में भी प्रॉब्लम है। नौकरी में नहीं बढ़ रहे, वही के वही है। ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर ये बढ़ गया, वो ड्रीम साकार करने के लिए, बाहर जाने के लिए, उसके पास शॉपिंग के लिए जाने के लिए भी उसके पास टाइम नहीं है, फिर कैसे उसका ड्रीम साकार होगा?
कभी आपको ये नहीं सोचना है भाई मैं 10 साल इधर काम करके 15 साल इधर काम करके मुल्क जाके मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा। कभी बहुत ज्यादा लोग ऐसे सोच के बैठा है मैं अपना मुल्क में जाके मैं बिजनेस दोबारा करूंगा। भाई जितना पैसा आप सेविंग करके उधर जाएगा ना 6 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा है। आप बड़ा सोच के उधर जाएगा, आपसे बड़ा खिलाड़ी उधर ऑलरेडी है, वो आपको बिजनेस करने नहीं देंगे क्योंकि आप उधर सर्वे नहीं कर पा रहे थे इसलिए तो आप इधर आ गया। तो ऐसा जो सपना है वो छोड़ दीजिए। आपको ये सोचना है भाई मैं 5 साल में वापस मुल्क में जाऊंगा, मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैं बीवी बच्चे के साथ घूमते रहूंगा, बट पैसा आना चाहिए। ये ड्रीम अच्छा है ना? ये ड्रीम DXN प्लेटफॉर्म में आप लोग कर सकता है अगर मैं जो आने वाला जो स्लाइड में बताने वाला जो एक्टिविटी करने के लिए अगर आप तैयार है तो आपको करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं करें तो क्या होगा? वही तो वही पढ़ेंगे। मेंबर है तो मेंबर पढ़ा रहेंगे कॉम्प्रोमाइज में। इसके बाद हम बोलेंगे साहब 10 साल हो गए मैं DXN कर रहा, अभी भी स्टार एजेंसी बोलते नहीं बोलते लोग? उनसे पूछो ना ब्रदर तुमने क्या किया ये 10 साल में, हर दिन हर हफ्ते हर महीने तुमने क्या किया? सवाल पूछो, बोला कुछ नहीं किया, मैं ऑफिस आता था, सामान लेता था, कॉफी पीता था। उससे आपको रिजल्ट नहीं आएगा। मैं एक्शन आपको डिस्कस करता हूं। तो इसमें आपको करना क्या है? कॉम्प्रोमाइज का जिंदगी छोड़ दे, ये सर्कल बढ़ाने के लिए प्लान करो। मैं एक और विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं, इधर बैठा हुआ एक एक आदमी के साथ एक कुर्सी बढ़ाएंगे। अपने को कार्य नहीं है क्या? मैं आपका टैलेंट और एबिलिटी में आपको समझा रहा है क्योंकि बाहर दुनिया में आप जाएगा आपको बोलेंगे तुमसे कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं बोलते तू ना लायक है। कुछ लोग मैं भी बॉस बोलते हैं तू कामचोर है, ये भी बोलते हैं, सब बोलता है। हमें इधर ये सब सुनने का जरूरत नहीं है, सुनने का जरूरी नहीं है। हम ये सुनेंगे मैं डायमंड बनेगा, क्राउन डायमंड बनेगा, क्राउन एम्बेसडर भी बनेगा। ये चांस, ये पॉसिबिलिटी, ये स्किल, एक टैलेंट इधर बैठा हुआ एक एक आदमी के अंदर है। आपका एजुकेशन कुछ भी हो, आप कोई भी कंट्री से हो, आप कोई भी लैंग्वेज बात कर रहा है, DXN में लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, कंट्री कोई बैरियर नहीं है, रिलीजन कोई बैरियर नहीं है। कोई भी आदमी इधर सक्सेस हो सकता है। आर यू रेडी? ऐसे इसमें मैं आगे नहीं जाऊँ। मैं आज मोटिवेशन देने के लिए नहीं आ रहा, फिर भी मेरे को एनर्जी चाहिए। आर यू रेडी? ये भी नहीं चले। ये सबको है ना, आपको जितना श्वास है उतना पूरा श्वास लेके बोलने का है। और आपका हाथ कैसे जाना चाहिए? ऐसे जाना चाहिए। ये खड़े होकर आपको बोलना है आर यू रेडी? आपको ये नहीं ये रुकना ही नहीं है, कम से कम 2 मिनट के लिए, तब जाके क्राउन एम्बेसडर होगा। आर यू रेडी? और पावर और लपा। मेरे लिए दिक्कत है क्योंकि मेरे को पूरा 1 आवर सेशन देने का। आपके लिए दिक्कत नहीं है, आप मेरे को सुन रहे, थोड़ा आवाज उठा लो और दूर से भाई। आर यू रेडी? What is direct selling industry? सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए जिस इंडस्ट्री में आप आया ये इंडस्ट्री क्या है। इसका और आगे स्लाइड नहीं है, सिर्फ इस स्लाइड में मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आपको समझाता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ट्रेडिशनल जो बिजनेस करता है ऐसा एक बिजनेस है। हेलो हेलो हेलो, ये नहीं चले, नहीं चले, गलत है। ट्रेडिशनल में कोई भी लोग जैसे लुलू बिजनेस चला रहा है, ऐसे कितना 8-9 कंपनी बिजनेस चला रहे हैं, ऐसे कोई भी कंपनी मार्केट में जैसे बिजनेस चलाता है ऐसा एक हार्डकोर बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। सिर्फ फर्क इतना है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मैन्युफैक्चरर और कस्टमर का बीच में कोई है नहीं। ट्रेडिशनल बिजनेस में मैन्युफैक्चरर या फैक्ट्री और कस्टमर का बीच में बिचौलिया है, दैट मीन्स मीडिएटर्स है एडवर्टाइजमेंट में। बहुत ज्यादा लोग सोचता है ना और पूछता है भाई मैंने तुम्हारा कंपनी के बारे में सुना ही नहीं है, उससे नहीं पूछता है। yes. उसका जवाब क्या है? भाई तुम सुनेंगे नहीं, जब तक हमारा एक मेंबर तुम्हारे पास नहीं आएगा तब तक नहीं सुनेंगे। कारण क्या है? हम कोई भी हमारा कंपनी के बारे में हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है। कोई टीवी, कोई यूट्यूब, किधर भी कोई न्यूज़पेपर में हमारा एडवर्टाइजमेंट नहीं है। एडवर्टाइजमेंट के लिए सारे कंपनी बहुत पैसा खर्च करता है।
हमारा कंपनी क्या करता है, वो पैसा किसको दे रहा है? हाँ, कस्टमर को दे रहा है। उधर बिकार में सिर्फ एक कंपनी को एडवर्टाइजमेंट के लिए हजारों मिलियंस वो खर्च कर रहा है, हम 1 रियाल भी खर्च नहीं करता है। हमारे पास कंपनी से आता है, भाई तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट गूगल में करेंगे, यूट्यूब में करेंगे करके, इवन ईमेल का थ्रू करेंगे करके हमारे पास आता है, कंपनी से आता है, जो मैनेजमेंट के पास आता है, हम उसको बोलते हैं हम 1 रियाल का भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। हमारा एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हमारा वॉरियर्स है, हमारा जो मेंबर्स है, हमारा जो लीडर्स है, वो लोग करेंगे पूरा दुनिया में। तो जब तक के लीडर एक आदमी के पास नहीं पहुंचेंगे तब तक डीएक्सन के बारे में सुना नहीं होगा। तो वो सुना नहीं है, वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस में सिर्फ एक ही फर्क है, उधर पैसा कुछ कंपनी के पास जा रहा है एडवर्टाइजमेंट के लिए, और बीच में जो प्रॉफिट, इधर बीच वाला प्रॉफिट और एडवर्टाइजमेंट किसमें जा रहा है, किसके पास जा रहा है, हमारे पास क्या है। इसका मतलब क्या है, एक आदमी अगर चाहे एक मिलियनियर इस प्रोजेक्ट का थ्रू बन सकता है। समझ में आ गया? yes. अगर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अगर किसी को डाउट है, हाथ ऊपर कर सकते हैं, फिर उसके ऊपर में जवाब दे सकते हैं। कोई एक सवाल पूछ सकते हैं इसके बीच में। सबको मालूम है डायरेक्ट सेलिंग क्या है? yes. जवाब एक्चुअली मैंने जिद्दा में एक प्रोग्राम 2 बार किया है, 1.5 आवर Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर। उधर मैंने बोला था अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, 2 मतलब है, मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं है या सब कुछ मालूम है। इसमें कौन सा है? इसके बीच में नहीं, बीच में है तो क्वेश्चन आएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है इसका मतलब मेरे को सब कुछ मालूम है भाई, नहीं तो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया सर। इसमें कौन सा है? फंस गया ना, क्योंकि ये दोनों आंसर नहीं दे सकते ना। एनी क्वेश्चन? देखो मैं इसका आंसर देता हूं। क्वेश्चन पूछने के लिए खड़े होने का भी हिम्मत किसी को नहीं। कुछ लोगों को पूछने का अंदर अंदर आवाज आ रहा है, बट वो खड़े होकर पूछने के लिए हिम्मत नहीं। क्यों? वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इसकी वजह से हम प्लान देने के लिए भी नहीं जाता है। क्यों? हम जिसके पास प्लान देने के लिए जाता है वो हमारे बारे में क्या सोचता है, हम सोच के उसके पास प्लान देने के लिए नहीं जाता है। सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? जबरदस्ती कोई पूछता है, जो हम लोग एक सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, जो सर्टिफिकेट हमारे पास होता है, तो ऐसे पानी का भी मिलता है, जीएमपी वो तो दूसरे को नहीं मिलता है, टीजीए वो तो कंपनी को मिलता है, ऐसे जितना भी हलाल वो तो इधर कोई भी मिलता है। उसका मतलब वो सर्टिफिकेट का नहीं सबको मिलता है, इसका मतलब उसको वैल्यू नहीं है। अच्छा है भाई, देखो जिसको जिसको मिलता है वो सर्टिफिकेट हमारे पास भी है ना, उसमें क्या दिक्कत है? सर्टिफिकेट अगर सबको मिलता है इसका मतलब सबको नहीं मिलता है, कुछ कंपनी को मिलता है। ऐसा नहीं है आप 1000 कंपनी के पास जाए तो 1000 कंपनी के पास है, वो मे भी उसमें से 200 कंपनी के पास होगा, तो हमारे पास भी है। उसका अलावा भी हमारा स्पेशलिटी है ना। क्या स्पेशलिटी है? हमारा खुद का प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट को टक्कर देने वाला कोई कंपनी पूरा दुनिया में नहीं है, नंबर 1। हम एक ग्लोबल कंपनी है, 80 कंट्री में हमारा ब्रांचेस है, 5000 से ज्यादा आउटलेट है भाई। उस कंपनी का है क्या? 10 कंट्री में हमारा फैक्ट्री है, उस कंपनी का है क्या? पूछो ना, आपके पास आवाज नहीं है क्या? जवाब नहीं है आपके पास, उनसे पूछो। आप बोलो 16 मिलियन कस्टमर हमारा पूरा दुनिया में है, अब उस कंपनी के पास है क्या? जो लोग बातें कर रहे हैं वो कंपनी सिर्फ एक कंट्री में होगा। ऐसा एक ग्लोबल कंपनी, एक बोनस देने वाला कंपनी पूरा दुनिया का सेल के लिए सिर्फ डीएक्सन है। बाकी कंपनी अगर 10 कंट्री में है तो 10 बोनस देता है, स्टैंड अलोन बोनस देता है, क्योंकि उसके पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है भाई। सॉफ्टवेयर सिर्फ डीएक्सन ने बनाया, डॉक्टर ग्लिम्स ने बनाया। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं जब बोलता है, मैं हमेशा एक पॉइंट बोलता है, पूरा दुनिया में सबसे बेहतरीन प्रोफेशन और करियर है डीएक्सन। उसका कारण क्या है रफीक भाई? एक डॉक्टर 60 साल तक काम करने के बाद जिस दिन काम छोड़ेंगे उसका इनकम 0 में जाएगा। एक इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एडवोकेट हो, कोई भी हो, इतना एक्सपर्ट बन गए 60 साल में अपना रिटायरमेंट ले रहे हैं, उसका उस करियर से इनकम 0 में जाता है भाई। बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में
डीएक्शन में अगर कोई काम करे, 10 साल काम किया, 1000, 2000, 5000, 10,000 रेंज में उसका इनकम आ गया, वो कभी नहीं रुकेंगे, कभी नहीं रुकेंगे, वो मरने तक नहीं रुकेंगे। मरने के बाद किसको मिलेंगे? बीवी बच्चों को मिलेंगे। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है? एक प्लेटफॉर्म का नाम बताओ। अगर कनाडा में कोई कॉफी लेगा या यूएस में कोई साबुन लेगा, बांग्लादेश में कोई मशरूम पाउडर लेगा, उसका एक प्रॉफिट का हिस्सा आपको भी मिल रहा है। ऐसा एक का प्लेटफॉर्म मुझे बताओ। नो वन इन द वर्ल्ड, नो कंपनी इन द वर्ल्ड। समझो ना बात, इस बात को आपको सीरियसली लेने का है। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आपको फैक्ट्री चलाने का हेडेक नहीं लेने का है, सामान डिजाइन करने का, रिसर्च करने का हेडेक नहीं लेना है, फैक्ट्री का हेडेक नहीं लेने का है। लेना क्या? डिस्ट्रीब्यूशन का हेडेक नहीं लेना है, कस्टम्स क्लियरेंस का हेडेक नहीं लेना है, ब्रांच चलाने का हेडेक नहीं लेना है। आपको कोई भी हेडेक नहीं लेना है। सिर्फ कस्टमर को इस सिस्टम में लेके आने के लिए आपको प्रॉफिट का 100% शेयर मिलेगा। छोटी बात नहीं है। Anyway, direct selling industry is the best industry, best career in the world. अब इधर 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 मैं बता रहा हूं ना, क्लियर? Yes. Why DXN? अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, डीएक्शन क्यों करना भाई? और भी कंपनी है, आपने सुना हो। हेलो हेलो हेलो, बात नहीं कर, एक्सक्यूज मी, वीडियो अच्छा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लीज। और भी कंपनी हमने सुना है, क्यों डीएक्शन करना है? डीएक्शन इसलिए करना है, 30 ईयर का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। 30 ईयर में कभी एक के सिंगल कंप्लेंट नहीं है भाई मुझे बोनस नहीं मिला। 1 साल के बाद बोनस वापस मलेशिया जाता है, आपका रिक्वेस्ट में वो वापस आ जाता है ब्रांच में। समझिए ना? हाँ, 1 साल में अगर बोनस आपने नहीं उठा लिया, वो वापस हेड ऑफिस में जाएगा। आप एक रिक्वेस्ट कोई भी ब्रांच में कीजिए, आपको तुरंत वो बोनस वापस आएगा। दिस इज ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड। एक बार आपको प्रमोशन मिला है, उसके बाद आपको डिमोशन नहीं मिलता है। अरे एक बार एसडी बन गया, जिंदगी भर आप एसडी है। बाई चांस क्वालिफिकेशन नहीं हुआ तो भी आप एसडी है। दूसरा ऐसा कंपनी है, अगर महीने में आपने क्वालिफिकेशन नहीं किया, आपका एसडी का लेवल नीचे जाएगा। अच्छा नहीं है ना? कमाल हो गया यार। मेरा कितना ट्रेनिंग, आपने मार्केटिंग ट्रेनिंग अटेंड किया था? हाँ, आपको क्या मालूम था? 1 साल के अंदर बोनस लेना है, क्योंकि 12 महीने में हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि 12 महीने के बाद है वो एक्चुअली इधर से विड्रॉ किया जाएगा, ब्रांच में नहीं मिलेगा। तो ब्रांच में जाए तो बोला आपका बोनस नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? भाई मेरे पास बोनस था, मैंने नहीं उठा लिया। एक ईमेल आपको एचओ में भेजना है दुबई में, इमीडिएटली वो रिलीज करेंगे, 1-2 दिन के अंदर रिलीज करेंगे। वो फंड अलग रखता है, फंड अलग रखता है। इसे कितना पैसा था आपको मालूम नहीं था? सबको मालूम पड़ गया ना भाई? टेंशन नहीं लेने का है। अगर 12 महीने नहीं है, 24 महीने पड़ा रहेगा तो भी आपको बोनस इकट्ठे मिल जाएगा, कभी वो नुकसान आपको नहीं होगा। और डीएक्शन इसलिए करना है, डीएक्शन का 30 ईयर के अंदर 10 कंट्री में फैक्ट्री खुल चुका है। अगर कोई आदमी आपके पास आके कोई समझा रहा है तुम्हें मिलियनियर बनाऊंगा, उसे 4 सवाल पूछ रहा, तुम्हारा कितना कंट्री में ऑपरेशन है, तुम्हारा कितना कंट्री में फैक्ट्रीज है? बोलेंगे कोई कंट्री नहीं, एक ही कंट्री में। तुम्हारा वेबसाइट किधर है? वो बोला वेबसाइट नहीं है, तुम्हें जरूर मैं मिलियनियर बना दूंगा। ऐसे बोलता है ना? इसको बोलो भाई हमारा 10 कंट्री में हमारा फैक्ट्री है, 80 कंट्री में हमारा ब्रांचेस है, हमारा 200 से ऊपर प्रोडक्ट है, हमारा 200 प्लस प्रोडक्ट्स है मलेशिया में है। इधर शायद उतना नहीं होगा, 1 by 1 प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? पूरा ग्लोबल बिजनेस है ये, जो बिजनेस डीएक्शन बिजनेस पूरा ग्लोबली आप कर सकता है। और लिस्टेड कंपनी है, मलेशियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है। स्टॉक शेयर मार्केट में हमारा कंपनी ऑलरेडी आ चुका है। और दुबई में भी, और मिडिल ईस्ट में, दुबई में फैक्ट्री पहले डायरेक्ट सेलिंग कंपनी डीएक्शन ओपन किया है। और दुबई में कितना एकड़ जमीन हमें मिला? 60 एकड़ जमीन। किसने दिया? गवर्नमेंट ने दिया, रॉयल पैलेस दिया है। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट है वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको पता चल गया ये प्रोडक्ट का अंदर दम है, इसलिए उन्होंने बोला आप लोग आ जाओ इधर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके हमारा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। समझ में आ गया? तो छोटी मोटी कंसेप्ट नहीं है। और 100 एकड़ में हमारा फैक्ट्री है तेलंगाना में। कोरोना का टाइम में लोग बिजनेस बंद कर रहा था, बड़ा फैक्ट्री ओपन कर रहा था। कोरोना का टाइम में कंट्री हम ओपन किया, पैलेस्टीन ओपन किया था, मोरक्को ओपन किया। ऐसे करके
लोग अपना अपना बिजनेस शट डाउन कर रहा था अलग अलग कंट्री का, हम अलग अलग कंट्री में ओपन कर रहा था। और डीएक्शन के बारे में मेरे को 1-2 घंटे समझाने के लिए है, मेरे पास स्लाइड्स है, मैं उसमें नहीं जा रहा क्योंकि हर बार आप सुनता नहीं सुनता है। yes. और साइबर बिल्ला हमारा मलेशिया में शुरुआत हो गया, जिसमें 150 प्लस स्टूडियो अपार्टमेंट्स है। स्टूडियो अपार्टमेंट पूरा दुनिया में कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को इतना बड़ा हेड ऑफिस नहीं। अभी रफीक भाई जाके देख लेंगे, अभी अक्टूबर में हम भी जाएंगे हैं। तो मैंने देखा था, पिछले साल देखा था, नवंबर में देखा था, बहुत बढ़िया सेटअप है। हेलीकॉप्टर लैंड करने का भी जगह बिल्डिंग के ऊपर है। तो बड़ा सेटअप है हमारा कंपनी। आपको ये फील होना है भाई मैं सही कंपनी के साथ जुड़ गया, मैं सही कंपनी का हाथ पकड़ लिया। आपको टेंशन नहीं लेने का है, सिर्फ काम करने का। मेरा फ्यूचर क्या होगा करके आपको टेंशन, वो हमारा ऊपर छोड़ दीजिए, वो हमारा ऊपर छोड़ दीजिए। आपको बिल्कुल टेंशन ना लेके काम करने का है। वो कौन सा काम करेंगे उसमें हमारे एक्टिविटी, ये प्रैक्टिकल बात है मैं करना चाहता हूं। एक्टिविटी लूप मीन्स आपको रोज करने का एक्शन। क्या एक्शन करना है आप लोग, थोड़ा थोड़ा बताइए। 2 मिनट में आपको 30 सेकंड ऐसे करके। गुड मॉर्निंग। डेली जो करना है फॉलोअप करना क्या है वो मैं जो डेली करता हूँ ना, मेरा जो पार्टनर फॉलोअप करता हूँ, उसके साथ होम मीटिंग करता हूँ। मीटिंग में प्लान देता है, उसके साथ डिस्कशन करता हूँ। यस सर। क्या रोज आप क्या करते हैं? रोज जिस टाइम फ्री टाइम मिलता है सबको कांटेक्ट करता हूँ, जो मेरा टीम है वो फॉलो देता हूँ, वो बिजनेस कैसा कर रहा है, कैसा सिखाना है वो सिखाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी। हमारा जो पार्टनर है उसको हर दिन मिलते हैं और ग्रुप प्रोग्राम भी करते हैं और बीबी कैसा कर रहा है ऐसा करते हैं जी। इसका कंटिन्यू एवरीडे। गुड मॉर्निंग। मैं मेरा तरफ से जो फाइनली एक दिन एक आदमी को कम से कम मिलते हैं नया नया, और मेरा पुराना लीडर, सीनियर लीडर, जूनियर लीडर जो आते हैं ना, वो लोग के साथ कम्युनिकेशन में रहते हैं। ग्रुप में मिलता है, उसके साथ क्या बात करता है? उसके साथ मैं भी ओनली प्रोडक्ट, नया आदमी कोई किसी को मिलेगा ओनली प्रोडक्ट, हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आपको कन्वर्स हो रहा है इसमें? 50% हो रहा है। मेंबर बन रहा है, मेंबर नहीं बन रहे, मैं कंज्यूमर बना रहे, मैं कंज्यूमर। वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जो हम डेली जो थिंक करते हो देश के बारे में, जिधर भी जाता है, बहुत दूर दूर जाता है, जिधर भी जाता है, मेरा आनंद में रहता है। एक देश के लिए उसको दावत दो, वो उसको हर रोज करता है, के लिए, हर रोज करता है। हाँ, तबीयत के लिए उसको पूछता हो कैसा है, दोस्त लोग को बनाता है। हर रोज क्या करता है? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं हर टाइम एवरी डे सोशल मीडिया को फॉलो करता है। सोशल मीडिया में डीएक्शन के बारे में हर टाइम पोस्ट करता है, और मेरा जितना बिजनेस पार्टनर है सबके साथ कम्युनिकेशन करता है। नहीं, सोशल मीडिया में आप पोस्ट करता है, इसके बाद क्या करता है? उसका बाद जो मेरे को कमेंट करता है, डीएक्शन के बारे में जानना चाहता है, मैं उसको इन्फॉर्मेशन देता है। इसके बाद और क्या होता है? उसका बाद कन्वर्स हो रहा है? कन्वर्स हो रहा है। कितना कन्वर्ट हो रहा है? कितना परसेंटेज में हो रहा है? 50% हो रहा है, बट जो मेंबर बन रहे हैं या कस्टमर बन रहे हैं? मेंबर कस्टमर बन रहा है, पक्का? कस्टमर बन रहा है, कस्टमर से मेंबर हो रहा है। हो रहा है? यस, पक्का? वेरी गुड, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर। मैं हर दिन क्या करता हूँ, डीएक्शन का प्रोडक्ट क्या इस्तेमाल करता हूँ। फिर मेरा जो बिजनेस पार्टनर है वो लोग के साथ बात करता हूँ, प्लानिंग देता हूँ, आपको क्या क्या करना है, आपको इस महीने में आपको क्या टारगेट है, और नया आदमी को इन्वाइट करता हूँ। हर रोज इन्वाइट करता है? और उस सच बोल, और उस मैं करता हूँ सोशल मीडिया में, ऐसा नहीं प्रैक्टिकल में और दिन नहीं होता। वही मेरे को सुनना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। मैं डेली डीएक्शन के बारे में सोचता हूँ कैसे डेवलप करना है। अब सोचता है, मतलब वो अच्छा है, सोचना है, और करता क्या है मैं पूछ रहे। वही है, मतलब कैसे डेवलप करेगा वो इसके बारे में सोचता हूँ। और मेरा टीम फिर सोचता है भाई, सोचने में एक्शन में पूछ रहे, क्या एक्शन लेता है रोज? टीम के आदमी को फॉलो करता हूँ कैसे डेवलप करने का, वो लोग के साथ डेली कांटेक्ट करता हूँ। ओके, नेक्स्ट। आप क्या करता है? आप डीएक्शन मेंबर है ना? मैं डीएक्शन प्रोडक्ट यूज करता हूँ। एक एक्टिविटी, वेरी गुड। और मेंबर जिसको बनाने बात करता है, नहीं, मेंबर से बात करता है, नए लोगों से बात करता है? मेंबर बनाने के लिए बात करता है रोज? रोज सच बोलना है, कितना लोगों से बात करता है?
है आगे बारे में अपना ये आगे बारे में काम किया जाएगा तो आदमी के साथ बात करते हैं। फिर कन्वर्स हो रहा है इसमें चलो रोज कर रहा है। वही बात कर रहा है। चलो ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट, फिर भी कितना दिन हो गया? अस्सलामुअलैकुम DXN कम अब क्या करता है रोज? हाँ, चलो नेक्स्ट वो नया ना, इसको आइडिया नहीं। चलो हाँ। हाँ। फिर भी अप्लाई करेंगे तो आया, पर्सनालिटी डेवलप हो गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। मैं समाप्त कर रहा क्योंकि टाइम नहीं है। उन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। देखो हमें हर रोज करने के लिए कुछ काम है। आज हम वो मतलब जो समराइज करके 4 पॉइंट में मैं लेके आऊंगा। उससे पहले वो कौन सा पॉइंट है वो सारे मैं आपको इधर बताता हूं। एक्टिविटी लूप मीन्स रोज आपको करना क्या है। आप किसी से भी पूछो वो सारे पॉइंट्स कवर नहीं हुआ। रोज आपका करने का जो काम है कंप्लीट कवर नहीं हुआ। अभी इतना लोगों से बात करने के बाद हम देख लेंगे कौन सा काम करना है। सबसे पहले काम है रोज हमें प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। रोज हमें प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। इसलिए इस्तेमाल करना है क्योंकि हमारा सारे प्रोडक्ट हमें सेहत देने वाला प्रोडक्ट है। कितना लोग मेरे साथ एग्री कर रहा है? तो कितना लोग हमारा मशरूम पाउडर, स्पाइरुलिना, मोरिंशी कॉफी यूज कर रहा है? साबुन और ये सब यूज करते हैं, मुझे मालूम है, झूठ नहीं बोलना है। मशरूम पाउडर, स्पाइरुलिना, मोरिंशी यूज कर रहे हैं। जो लोग यूज नहीं कर रहे हैं आपको यूज करने का है। लाइट्समैन भी है। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैं दो तीन प्रोडक्ट का पूछ रहा था, इसलिए मैं पूछ रहा है क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेगा आपको कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप हेल्थ का बारे में बातें करेंगे बट आपको हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलेगा। DXN का प्रोडक्ट इसलिए इस्तेमाल करना है क्योंकि हमारा बॉडी में कुछ कमतियां है। अगर हमें 100% फिटनेस मिलना है हमारा खाना पीने से, वो 100% हमें नहीं मिल रहा है। कितना परसेंटेज मिल रहा है? 100% नहीं मिल रहा है। मे बी 30 नहीं, हाँ 60 to 70% हमें मिल रहा है। कितना मिल रहा है? कितना शॉर्ट है? कितना शॉर्ट है? DXN यूज करने पे आपको 30% और मिलेगा। आपका फिटनेस लेवल कितना हो गया? 100, मे बी 95, 100 हो गया। दैट मीन्स कभी भी बीमारी आपको टच नहीं करेंगे। और दूसरा एक और बात है, हमारा बॉडी का जितना भी टॉक्सिन्स रिमूव करने का काम हमारा मशरूम पाउडर करता है। तो आपका बॉडी का टॉक्सिन रिमूव हो गया और फिटनेस लेवल 100 हो गया। तो बीमारी आएगा। एक बीमारी आ गया तो हमारा जितना भी हमारा सेविंग्स होता है पूरा हॉस्पिटल में देना पड़ेगा। उसे बेचने के लिए हमें फिटनेस में रहने के लिए ये DXN प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना है। एक और पॉइंट शेयर करके, क्योंकि इसके ऊपर भी हम आधा घंटा 1 घंटा बात कर सकते हैं बट हमारा पास टाइम नहीं है। हम नेक्स्ट एक्टिविटी में जाएगा। हम इधर एक पॉइंट मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर क्लिम सियोजिन, बाई चांस ये कहां से मिलता है? हमारा परोठा बिरयानी से मिलता है। बाई चांस आप सिर्फ DXN का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, परोठा बिरयानी इस्तेमाल नहीं कर रहे, समझो भूल गया आप खाना खाने के लिए। आपको कितना मिलना चाहिए? आपको 100 मिल जाएगा। ये नहीं है आप DXN का स्पाइरुलिना, मशरूम पाउडर, कोकोनट ऑयल, लाइट्समैन ये सारे अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बाई चांस परोठा बिरयानी आप भूल गया तो भी आपका जो फिटनेस के लिए, आपका बॉडी के लिए जो भी मिलना है सब कुछ यहां से मिल जाएगा। कहां से? इसीलिए आपको DXN का प्रोडक्ट कभी भी नहीं छोड़ने का। तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। सबसे पहले एक्टिविटी। दूसरा एक्टिविटी क्या है? कौन बोल सकता है? वो कौन सा नहीं है, ये आएगा। Make a dream book and write your dreams. That means your goals should be set. ड्रीम मतलब आपका सपना। जिस दिन उसका डेट डालेगा वो गोल हो जाएगा। हेलो, ड्रीम्स मीन्स बंगला में सपना को क्या बोलता है? नहीं बोलता है। हाँ, सपना मीन्स आपका जो आने वाला टाइम में आपको क्या क्या चाहिए, वो आपका चाहत। वो चाहत को जिस दिन आप डेट डाल दिया क्या बन जाएगा? वो गोल हो जाएगा। तो आपका एक गोल लिखने के लिए एक बुक आपके पास होना चाहिए। ये गोल
फॉर एग्जाम्पल आपको एक कार चाहिए, आपका सपना है, जिस दिन आपने डेट डाल दिया आपका गोल हो गया। क्राउन एम्बेसडर बनना आपका सपना है, जिस दिन डेट डाल दिया आपका गोल हो गया। डीडी बनना है आपका सपना है, जिस दिन डेट डाल दिया आपका गोल हो जाएगा। आपका गोल सेटिंग एंड ड्रीम्स के लिए एक डायरी होना बहुत जरूरी है। ये रोज अपडेट भी होना चाहिए। हेलो, आप रास्ता में जा रहे हैं, एक बहुत अच्छा गाड़ी जा रहा है, आपको मन में अच्छा लगा, आपका ड्रीम है वो। हम क्या करता है, उस सोच को हम खत्म कर देता है, छोड़ देता है। क्यों? मैंने पहले जो दिखाया था ना एक पिक्चर, हमारा इनकम तो नहीं है भाई, इसके बारे में क्यों सोचने, छोड़ दे। सॉरी, आप कुछ भी देखेंगे, कुछ भी चिंता आपका मन में आएगा, वो चिंता को, सोच को कभी नहीं छोड़ने का है। उसको क्या करने का है? पकड़ के रखने का है। पकड़ के रखने का सबसे बड़ा आसान तरीका है, एक डायरी में लिखो। एक शोरूम में गया, एक बहुत अच्छा साड़ी देखा आपने सोचा ये मेरा बीबी के लिए खरीद के देगा, वो बहुत खुश होगा। मे बी 10,000 रियाल हो सकता है, इतना बढ़िया। आप सोचेंगे यार 100 रियाल का खरीद के देंगे, 10,000 का नहीं चाहिए। क्यों? मेरा अभी पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है। बट आप लिखे रखो ना, आज नहीं तो कल मेरा बीबी के लिए खरीद के देना है। एक गोल्ड शॉप में गया, आपने एक चेन देखा, आपको अच्छा लगा, लिखे रखो। एक कॉफी मेकर लेना है, आपको अच्छा लगा, लिखे रखो। क्राउन एम्बेसडर बनने का चिंता आ गया, अच्छा लगा, लिखे रखो। धीरे धीरे सोच के डेट डालो, बाद में डेट डालो। आपका एक ड्रीम के लिए एक बुक होना चाहिए, नीचे लिखा हुआ है लिस्ट योर ड्रीम्स। लोग करता नहीं है, अगर एक करना चालू करेगा, आपका लाइफ में फर्क आना चालू हो जाएगा। मुझे मालूम है 80+ लोग इधर बैठा हुआ, उसमें से 1-2 लोग शायद करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। बाकी लोग नहीं करेंगे, ये आपने सुन लिया ना। कितना लोग कल जाके करेंगे, एक डायरी उठा के उसमें लिखेंगे। पक्का मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सब लोगों के पास है, उसमें फोटो भेज देना। एक भी फोटो नहीं आएगा, मुझे मालूम है। डायरी का एक भी फोटो नहीं आएगा। अगर करके देखो आप, फर्क आना चालू हो जाए। रियली एम रियली ओके। इसके बाद आपको डेट सेट करना है, तब आपका गोल बन जाएगा, तब जाके आपका अचीवमेंट हो जाएगा। मेरे को 9 o'clock तक है ना, 9:05 तक। तो जिस दिन आप डेट सेट करेगा, आपका क्या बन जाएगा? गोल बन जाएगा। मुझे एक बात बताओ, कितना लोग शादीशुदा है? कुछ लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे, कुछ लोग हाथ ऊपर इसलिए नहीं कर रहे, दोबारा करने के चक्कर में है। भाई शादी करने के टाइम हमने एक काम किया है। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले क्या किया बताओ? शादी करने के टाइम सबसे पहले क्या किया? लड़की देखा, इसके बाद धीरे धीरे प्यार किया। प्यार किया तो बाद में करना है ना भाई। हमने एक डेट फिक्स कर लिया, सारे जो मैरिज फिक्स होने के बाद है, हमने एक डेट फिक्स कर लिया नहीं कर लिया? मे भी 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद एक डेट फिक्स हो गया। जैसे जैसे वो डेट का नजदीक आएगा, आपका स्पीड बढ़ा नहीं बढ़ा? सारे काम इधर उधर भागदौड़ करके पूरा करके, अगर लड़की की शादी है तो पैसे इकट्ठे करना है, सब कुछ हो गया नहीं हो गया? कैसे हो गया सोच के देखो। क्योंकि आपने डेडलाइन, मुझे डेट में शादी होना, उस दिन का अंदर सारे अरेंजमेंट होना चाहिए। पैसा हो ना हो, किधर से भी ऑर्गेनाइज करने का है। ऑर्गेनाइज हुआ नहीं हुआ बोलो? ऑर्गेनाइज हुआ नहीं हुआ बोलो? किसी का भी, एक आदमी का भी शादी मेरा नॉलेज में नहीं है, वो पोस्टपोन हो गया। मेरे बात समझ रहे हैं ना? इसका मतलब हमारा लाइफ में, हमारा सामने एग्जाम्पल्स है, बट बाकी जगह में हम नहीं करता है। रियली हम नहीं करता है। जब मैंने 2019 में मैं जो घर बनाने के लिए जो प्लान किया था, क्योंकि मेरा जो टीम था कौन फैमिली दिल्ली में था, मैं इधर दुबई आने के बाद उसको केरला शिफ्ट करने के लिए प्लान किया। तो उधर जून में क्लास स्टार्ट होता है, मैंने डेडलाइन किया फरवरी में इसका घर का जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है, जून में मेरे को उसका ब्लेसिंग करना है, मैंने डेडलाइन कर दिया। फरवरी में तोड़फोड़ हो गया, एक पुराना एक घर था उधर। मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर कोई हिस्ट्री
नॉर्मली 1 ईयर लगता है एक अच्छा घर बनने के लिए। मेरा 4 महीने का एक डेडलाइन मैंने फिक्स कर लिया, वो डेडलाइन से 4 दिन पहले मैंने उधर एंटर किया, क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि हमने डेडलाइन फिक्स कर लिया। अगर डेडलाइन नहीं फिक्स किया उतना फास्ट में वो काम कभी भी कदम नहीं होगा। मेरा बात समझ रहे हैं ना? कोई भी चीज का डेडलाइन आप फिक्स करता है, आपको उसका रिजल्ट आ जाता है। रफीक भाई, अगर आपका टीडी का डेडलाइन आप 3 महीने का फिक्स करेगा, 100% उस दिन आप टीडी बन जाएगा। डेडलाइन फिक्स करने का। आपका भी ईएसडी का डेडलाइन 2 महीने के बाद फिक्स करेगा, अब ईएसडी बन जाएगा। होता क्या है, हम डर का वजह से डेडलाइन फिक्स नहीं करता है, क्योंकि काम करना पड़ेगा उसमें। डेडलाइन फिक्स है तो भाग दौड़ थोड़ा है, बट काम हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक्टिविटी, पहला एक्टिविटी कौन सा है? भूल गए, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। दूसरा एक्टिविटी कौन सा है? गोल सेट करने का है। कितना लोग तैयार है? वेरी गुड, एक्सीलेंट। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, मैं 4 एक्टिविटी में आपको ये समराइज करके इधर दूंगा। कौन सा है लिखा हुआ इधर? पढ़ो ना एक बार। प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है? ठीक है? क्लोजिंग, ये 4 पॉइंट है। इसमें थोड़ा ब्रेकअप करके मैं इधर लिखा हुआ है। आपको पूरा लाइफ में डीएक्सएन में क्राउड एम्बेसडर बनने के लिए ये 4 पॉइंट आपको फॉलो करना है। बाकी टीम रजिस्टर है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, वो सब है। उसके साथ मेन फोकस आपको डेली करने के लिए क्या है? प्रोस्पेक्टिंग। मेक ए प्रोस्पेक्ट रजिस्टर। मुझे मालूम है इधर बैठा हुआ किसी के पास प्रोस्पेक्ट रजिस्टर, कुछ लोगों के पास होगा। कितना लोगों के पास है प्रोस्पेक्ट रजिस्टर? वाओ, खड़े हो जाइए एक बार। जिसके पास प्रोस्पेक्ट रजिस्टर है उनके लिए बाकी लोग एक तालियां दे दो। परसों हमारा दमाम में ट्रेनिंग है, उधर मेरा प्रोस्पेक्ट रजिस्टर में दिखा दूंगा। मैं आपको मॉडल दिखाने के लिए एक सैंपल बना के रखा है, मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, हर आदमी के पास एक प्रोस्पेक्ट रजिस्टर होना चाहिए जिसमें कम से कम 500 लोगों का नाम होना चाहिए, आपका होने वाला कस्टमर। इसके बाद क्या करना है? डेली बेसिस में एक नया बंदा उस रजिस्टर में ऐड होना चाहिए। एक नहीं तो 2, 2 नहीं तो 3। अगर सोशल मीडिया में अगर आप एंटर करेगा, एक दिन में 10 प्रोस्पेक्ट ऐड कर सकता है, 100 प्रोस्पेक्ट भी ऐड कर सकता है। वो कैसे? हेलो रफीक भाई, आप थोड़ा बाद में आप सेशन दे सकते हैं, आप मेरे को सुनो। हाँ, एक दिन में सोशल मीडिया में आप 100 प्रोस्पेक्ट का क्रिएट कर सकता है। कैसे? फेसबुक में आपने एक अच्छा आपका पेज यूज करना है। आपका जो नॉर्मल अकाउंट नहीं है, आपको एक पेज क्रिएट करना है। होम बेस्ड बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग, जो भी बोल के एक अच्छा पेज क्रिएट करो। उधर हर रोज एक पोस्टिंग होना चाहिए। हर रोज एक पोस्टिंग, अच्छा पोस्टर डिजाइन करके उधर पोस्ट करो। मे भी एक कॉफी बनाने का, कुछ भी एक छोटा 30 सेकंड का वीडियो, उसका ऊपर जो भी कमेंट्स डालेगा उसके साथ थोड़ा चैटिंग कीजिए मैसेंजर के थ्रू, हाय हेलो बोलो। उसका फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर ले लो, आपका रिश्ता हो गया। व्हाट्सएप नंबर सेव करके रखो, कभी उसका छोटा वीडियो उसको भेजो। एक दिन में अगर पूरा 2-3 घंटा बैठेगा, 100 प्रोस्पेक्ट क्रिएट कर सकता है। इंस्टाग्राम में आपने कुछ प्रोस्पेक्ट आपने कर लिया, उसमें जो लोग फॉलो करेगा उसके साथ थोड़ा चैटिंग करो, वहां से भी नंबर लीड आप जनरेट कर सकते हैं। दूसरा एक अच्छा तरीका मैं आपको बता सकता है, एक अच्छा तरीका है, आजकल ऑनलाइन ट्रेनिंग्स चल रहे हैं बहुत ज्यादा। डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग चल रहा है, मोटिवेशनल ट्रेनिंग चल रहा है। कोई भी कोर्स में 10,000 टका देके ज्वाइन करो, उधर कम से कम 250-300 लोग और भी पार्टिसिपेंट्स होगा। आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाएंगे। आप नहीं समझेगा? कोर्स में ज्वाइन करने का पहले दिन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाएंगे। वो सारे लोग आपका ग्रुप में सारे एक ही चीज सीख रहे, वो सबका नंबर सेव करो। इसके बाद सबको हाई भेज दो, बोला आई एम ऑल्सो इन द कोर्स, आई एम ऑल्सो इन द कोर्स। वो हाई हेलो बोलेंगे, क्योंकि आपका सी कैटेगरी से बहुत जल्दी वो वार्म कैटेगरी और हॉट कैटेगरी में आएगा, क्योंकि सेम कोर्स कर रहे हो। समझिए ना? इस तरह का प्रोस्पेक्ट्स बनाने के लिए तरीका बहुत है, बट आप लोग कर रहे नहीं कर रहे, दैट इज इश्यू। पर डे पहले मैं बोलता था एक प्रोस्पेक्ट ऐड होना चाहिए, अभी मैं बोल रहा है कम से कम 10 प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट समझता है ना? आपका होने वाला कस्टमर
आपका लिस्ट में ऐड होना चाहिए। जिसका प्रोस्पेक्ट रजिस्टर लाइव है वही क्राउन एम्बेसडर बनेगा, जिसका प्रोस्पेक्टिंग नहीं है वो डेड है DXN, नहीं मानने का। सो जिसके पास प्रोस्पेक्ट रजिस्टर नहीं है, आप लोग अपना प्रोस्पेक्ट रजिस्टर बना दीजिए। मैंने इसलिए बोला मैं मोटिवेशन क्लास नहीं दे रहा, प्रैक्टिकल क्लास दे रहा। रफीक भाई अपना भी स्पीच में और आने वाला जो सेशंस में ईशान भाई ये स्पेसिफिक करके ये 4 पॉइंट्स के ऊपर बातें करने का, क्योंकि ये जब तक नहीं करेगा, मैं दूसरा पॉइंट में आ रहा है, जब तक नहीं करेगा हमारा पीवी, हाँ पीवी होगा बट पीवी नहीं होगा, पीवी नहीं मिलेगा। पीवी नहीं तो समझ भाई बोनस नहीं देंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम को सिर्फ ये मालूम है आपका सिस्टम में कितना पीवी गिर गया, उसके ऊपर बोनस आपको मिलता है। पीवी गिराने का एक ही रास्ता है, प्रोस्पेक्ट बना दो, उसको इन्वाइट करो, उसको शो द प्लान करो, क्लोजिंग करो। इसके अलावा कोई रास्ता पूरा दुनिया में नहीं है। वो सोशल मीडिया में आप करो, डायरेक्टली करो, ये आपका चॉइस है, बट करना तो यही है, करना तो नहीं। इसी पॉइंट में आ रहा है। तो प्रोस्पेक्ट रजिस्टर जिसके पास नहीं है, क्या करने का है? बनाना। कब तक? अभी नहीं होगा, कल तक बना। किसी के पास रजिस्टर है तो एक बार बड़ा रजिस्टर नहीं है, वो सारे छोटा छोटा वो सब नहीं चलेगा, बड़ा रजिस्टर चाहिए। A4 साइज का जो रजिस्टर है ना, आपका जो रजिस्टर दिया वो है हमारा, कहा दिया लास्ट टाइम प्रोग्राम में जो दिया हाथ में है, हाँ वो चाहिए। एक आदमी ज्वाइन किया, उसके साथ आप बैठक करके काउंसलिंग करने के टाइम एक रजिस्टर भी उठा के टेबल में रखना है, 15 रियल उससे ले लो। ब्रदर ये सारे कॉलम डाल के तुम्हें प्रोस्पेक्ट रजिस्टर आज ही अपडेट करना है, उसके पीछे पढ़ने पड़े, नहीं तो नहीं करेगा, क्योंकि सारे उदास है, सारे उदास है। मैं एक SSD लेवल का एक लीडर के पीछे मैं पिछले 15 दिन से पढ़ रहे, भाई तुम प्रोस्पेक्ट रजिस्टर लेके आ जाओ। वो बना दिया रजिस्टर, 10 लोगों का नाम चढ़ा, मैंने बोला 500 चाहिए मुझे। वो कभी कभी मेरा रूम में नहीं आता, इससे चले जाता। मैंने बोला आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला जब तक 500 नहीं होगा तब तक मैं बोलते रहूंगा, समझिए ना। तो अभी मैं एक 2 दिन का वर्कशॉप प्लान कर रहा है, सिर्फ ये 4 चीज सिखाने के लिए। प्रैक्टिकली आपको इसमें कोई डिस्काउंट वाला चीज नहीं है। अगर 300 रियाल पड़ेगा तो 300 रियाल लूंगा। अगर 10 लोग हैं इसमें, वो 10 लोगों को मैं ट्रेनिंग दूंगा। अगर 5 लोग हैं, 5 लोगों को देंगे, बट होटल में करेंगे, डिनर, कॉफी, टी, सब कुछ होगा, बट 4-5 घंटे लगातार मेरे हाथ में आदमी मिलेगा, उसका पूरा माइंड ओपन करेंगे। उसमें कंडीशन में रखेंगे, प्रोग्राम अनाउंस करने के बाद जो लोग आएगा 500 का लिस्ट लेके आएंगे, उसको एंट्री है। तो करना पड़ेगा ना भाई, जबरदस्ती। मैं इसका ऊपर क्यों टाइम इतना ले रहा है, क्योंकि इसका बिना तुम्हारा बिजनेस चालू नहीं होगा। एग्री? वेरी गुड। आने वाला टाइम में मैं माइक आपको देता, आपको बोलना है मैं रोज 10 लोगों से मिलता है, उसका नाम और मोबाइल नंबर मेरा रजिस्टर में चढ़ाता है। ये मेरे को एक्टिविटी में मिलना चाहिए आंसर। मैं रोज 10 नया लोगों से मिलता है, प्लान नहीं दिया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट 10 नया लोगों से मिलता है, उसका नंबर। बहुत तरीके है भाई, तरीका है क्या है। कोई आदमी रास्ता से जा रहा है, उसको एक स्माइल फेंको, हेलो, वो क्या करेंगे? उल्टा स्माइल आपको फेंकेंगे। उसको सवाल क्या पूछना है? भाई किधर से हो? बोलेंगे बांग्लादेश। कौन सा सिटी है? बोला मैं भी उसी सिटी से। भाई हो गया रिश्ता? रिश्ता हुआ नहीं हुआ? नेपाल है तो बोला मेरा एक दोस्त नेपाल में है। क्या क्या रास्ता है? इंडिया है तो बोलो यार मेरा बॉस इंडिया का है भाई। ऐसे करके उसके साथ रिश्ता बनाना है, उसका मोबाइल नंबर लेना, बाद में चैटिंग करके फ्रेंडशिप बढ़ा लो। इज इट क्लियर? वेरी गुड। मेरा टाइम खत्म होता जा रहा है, तो इसका एक शॉर्टकट है, फ्रेंड्स करके एक वर्ड आप याद रखो। क्या है? कौन सा वर्ड है? कौन सा वर्ड है? फ्रेंड्स। बोलो ना एक बार, फ्रेंड्स। एफ फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपका फैमिली और फ्रेंड्स में लोग है क्या? नहीं बोलो। आर फॉर रिलीजियस फ्रेंड। आप जहां जाता है प्रेयर के लिए, उधर भी आपका कुछ फ्रेंड्स मिलेगा, तो आर फॉर रिलीजियस फ्रेंड, सबका नाम चला दो। आई फॉर इन लॉ। इन लॉ मीन्स आपका वाइफ का या हस्बैंड का, लेडीज नहीं है, वाइफ का, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ का रिलेटिव्स। ई फॉर एम्प्लॉइज इन योर कंपनी। आपका कंपनी में 1000 एम्प्लॉय तो 1000 लोगों का नाम उसमें आपका रजिस्टर में होना चाहिए। अब सोचेंगे क्यों भाई, तुम्हें क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद 100,000 नहीं कमाने का, 200,000 रियाल नहीं कमाना है, ये कभी नहीं रुकना है। क्योंकि देखो लुलू कितना कंट्री में है अभी मालूम है, कितना ब्रांच है मालूम है,
200 से ऊपर 200 आउटलेट्स है लुलू का, 200 आउटलेट्स। क्या वो 2, 3, 4, 5 आउटलेट में रुका ही क्या? नहीं रुका भाई। तो इसलिए आपका लिस्ट भी नहीं रुकना चाहिए, आपको सेल्स चाहिए ना। आप क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद भी अगर एक और लाइन बढ़ गया तो उससे पैसे आएगा नहीं आएगा? तो आप कोई भी आदमी मिला उसका नाम चढ़ा दो ना इसमें, तो आपका एम्प्लॉयमेंट, आप जहां काम कर रहे हैं जिस दिन काम छोड़ेगा उस दिन उस एरिया को टच करो, तब तक मत टच करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका नाम आपका रजिस्टर में जरूर होना चाहिए। आर यू रेडी? इसके बाद आपका फ्रेंड्स, ओरिजिनल फ्रेंड, इसके बाद है नेबर्स एंड देयर रिलेटिव्स। आपका पड़ोस में 4-5 लोग होंगे, उसका रिलेटिव्स उधर आता है, उनसे भी फ्रेंडशिप बनाओ। इसके बाद है ड्रीमर्स एंड डॉक्टर्स। अगर डॉक्टर मिल गया उस लाइन बहुत अच्छा चलेंगे, क्योंकि ऐसे सप्लीमेंट ये प्रोडक्ट है, उनका पेशेंट्स को भी देना चालू करेंगे। समझ में आ रहा है? और बहुत अच्छा ट्रीमर्स है, ट्रीमर्स मीन्स अच्छा विजन वाला लोग भी मार्केट में है, उसको भी आप अपना लिस्ट में लेके आ जाओ। यस फॉर स्ट्रेंजर्स। बाकी जितना लोगों को आप जानता है, मेरा बात ध्यान से सुन लेना, जितना लोगों को आप जानता है उसका नाम किधर होना चाहिए? आपका लिस्ट में होना चाहिए। जितना लोगों को आप नहीं जानता है, ऐसे कितना लोग हैं, वो सबका नाम भी धीरे धीरे आना चाहिए। जिसको आप नहीं जानता है उसको जानने के लिए कोशिश करो, हाय हेलो बोलो, स्माइल दे दो, सोशल मीडिया के थ्रू उसका लिंक बना दो। इसके बाद उसका नाम भी धीरे धीरे चढ़ाना है। कभी आपका प्रोस्पेक्टिंग कमती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपको आने वाला टाइम में जिंदगी भर पैसा देने का चीज है। एक आदमी बन गया वो शायद मिलियंस आपके लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। आप सोच के देखो ना, जैसे रफीक भाई जैसे आपका एक लाइन में है, वो डीडी बन रहे, ईडीडी बन रहे, बाद में सीडी बन जाएगा, इनकम आएगा नहीं आएगा? ऐसे कितना रफीक भाई मिलेगा भाई? कितना हारून भाई मार्केट में है, कितना शान भाई मार्केट में है, बताओ ना। बट हमें ढूंढना पड़ेगा। बिलाल भाई है, अब माइंड मत करना, ठीक है? सबका नाम नहीं ले सकते ना। हाँ, कोई नहीं सोचा अभी तक है। वेरी गुड। तो ये लिस्ट बनाने का एक फॉर्मेट है, आपका लीडर्स के पास फॉर्मेट है। फॉर्मेट नहीं तो मैं इधर समझ को दे देंगे, वहां से फॉर्मेट ले लेना प्रिंट करके। इसी फॉर्मेट में आपको बनाने का है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस कैसे बोलने का है? खड़े होके बोलो, आर यू रेडी? आवाज रुकना नहीं चाहिए, ऐसे करके नीचे जाने तक आपको यस बोलने का है। आर यू रेडी? डिनर अभी आएगा। आर यू रेडी? सिलेक्शन ऑफ द प्रोस्पेक्ट, ये सब कुछ इसमें प्रोस्पेक्टिंग में आएगा। आपको इसमें सेलेक्ट करना है, सारे लोगों को हम नहीं बुलाएंगे, हमें क्वालिफाई करना है कौन सा प्रोडक्ट प्रोस्पेक्ट को हमें बुलाना है। उसका कुछ तरीका है, वो मैं बाद में समझाता हूं। दैट मीन्स आपका नजदीक वाला लोग, हॉट लोगों को बुलाने का है, आपसे भी बेटर ड्रीमर्स को बुलाने का है, आपसे भी क्वालिटी वाला लोगों को बुलाना है। वो पूरा सिस्टम मैंने जो एक्सेल शीट में दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें प्लानिंग करने का है। सिलेक्शन ऑफ द प्रोस्पेक्ट, इसके बाद क्या है? इन्विटेशन, आमंत्रण करना है। रोज एक आदमी को कम से कम इन्वाइट करने का है। हम बोलते हैं रोज हम रिएक्शन कर रहे हैं, रोज एक आदमी को प्लान समझाने के लिए इन्विटेशन देने का है। एक प्लान मिनिमम समझाने का है, एक प्लान मिनिमम हमें समझाने का है। समझ भाई, 9:15 बोला था मैं, आप कहां से आगे बीच में? कम हो गया। एनीवे मैं समाप्त करता हूं। सो रोज क्या करना चाहिए? रोज इन्विटेशन होना चाहिए, रोज एक प्लान देना चाहिए। अगर ये नहीं कर रहे इसका मतलब आपका बिजनेस नहीं चल रहा है। तो प्रेजेंटेशन, दैट मींस शो द प्लान, लिखा हुआ ना, शो द प्लान। आपको प्लान दिखाने पड़ेगा। कितना मिनट? लोग 2 मिनट में प्लान दिखाते हैं, कभी 3 मिनट में प्लान दिखाता है। ऐसा नहीं है, कम से कम 30 मिनट मिनिमम उनसे टाइम लेने का। भाई मेरे को 30 मिनट टाइम चाहिए, 30 मिनट में मेरे को एक प्रोजेक्ट डिस्कस करने का है। ऑनलाइन में करो, ऑफलाइन में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। आप खड़े होके बोलो, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। खड़े होके सब मिलके बोलो, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। अगर अपना मंत्रा बना दो, मंत्रा बना दो, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। अगर रोज प्लान दिखाएंगे, पीवी बढ़ते जाएंगे भाई, लोग मिलते रहेंगे। आर यू रेडी फॉर दैट? सेल्स क्लोजिंग, बैठ जाइए, 1 मिनट में मैं समाप्त करता हूं। सेल्स क्लोजिंग, अंतिम बिक्री का बंदोबस्त। दैट मीन्स हम प्लान समझाता है बट उसका ना नहीं सुनता है, हाँ भी नहीं सुनता है।
हम डरता है भाई एक ना बोल दिया तो हमें ना सुन लिया तो भी ठीक है, ये सुन लिया तो भी ठीक है, बट उसका सेल्स क्लोज करने का है। इसका बीच वाला आदमी हमारे लिए नहीं चाहिए। कल बताएंगे, परसों बताएंगे, वो नहीं चाहिए भाई। तो अभी बता, हाँ या ना, 300 या 100। ऑप्शन हमेशा 2 देना है, उसमें से एक ऑप्शन चुनेगा, आपका मेंबर बनना चाहिए। आर यू रेडी फॉर दैट? सेल्स क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। नो बोलने वाला आदमी भी अच्छा है, क्योंकि उसका डिसीजन लेने का पावर है। वो कल हाँ बोलेंगे, आपको टेंशन नहीं लेने का है। अगर कोई ना बोल दिया, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अब नेक्स्ट पर्सन के पास जाइए, उसको प्लान दिखा दीजिए, उसका सेल्स क्लोजिंग कीजिए, क्योंकि लोग आएगा। इसलिए तो आप एसडी बन गया भाई, इसलिए तो आप एसआर बन गया, इसलिए आप ईएसडी बन गया, ईडीडी बन गया। तो आप कभी ये नहीं सोचने नहीं आएगा, किसी के पास जाएगा आपको ये सोचने आदमी मेरे साथ जुड़ेंगे, कभी ये सोच के नहीं जाने नहीं आएगा। ओके, सेल्स क्लोजिंग, इसके बाद फॉलो अप। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग में। आपको लगातार फॉलो अप करके जब तक वो आदमी इन नहीं होगा तब तक उसका रोज नहीं करने का, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार उसे मुझे हाय हेलो हाउ आर यू ब्रदर, मैंने जो प्रोजेक्ट डिस्कस किया था क्या हुआ, ऐसे करके एक रिमाइंडर उसको डालते रहो। जिस दिन उसका माइंड में कभी बदलाव आएगा वो बोलेंगे आई एम रेडी, हम बैठक करेंगे। तो जब तक मेंबर नहीं बनाएगा तब तक आपका फॉलो अप होना चाहिए। जो मेंबर बन गया वो जब तक क्राउड एम्बेसडर नहीं बनाया तब तक का वो मेंबर के साथ बैठक होना चाहिए, फॉलो अप चाहिए। दोनों के इसमें फॉलो अप बहुत जरूरी है। इसके बाद काउंसलिंग एंड कोचिंग, ये लोग आप लोग कर रहे हैं, जो आपने बोला टीम को कॉल करते, वो सब करना है, वो बात का है। बट इसके बाद ये चारों चीज करने के बाद ये सब करने का है। अगर सिर्फ लोगों के साथ सिर्फ बातें कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, बट आप खुद का प्लान नहीं हो रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। आप जब तक क्राउन एम्बेसडर नहीं बनेगा तब तक आपको डेली प्लान दिखाने का है। क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद भी डेली प्लान दिखाने का। समझ में आ गया? हाँ, समाप्त हो गया। लास्ट पॉइंट है टीम बिल्डिंग एक्टिविटी, देन डुप्लीकेट व्हाट यू हैव डन। आपने 4 चीज किया, उसको क्या करने का है? टीम के अंदर डुप्लीकेट करना है। कोई भी मेंबर आ गया उसका सामने रखो, भाई ये 4 चीज तुम्हें करने का, उसका दिमाग में डालो। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, चिल्ला के बोलो उसको, क्योंकि उसका माइंड में घुस जाए। मेरा लीडर क्या पागल हो गया क्या? शो द प्लान, शो द प्लान, उसका माइंड में बैठ जाए। आर यू रेडी फॉर दैट? गो क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक जोरदार तालियां। 10 मिनट पहले हमारा लीडर हमारा स्पेस खत्म कर दिया, माशाल्लाह। टाइम को रेस्पेक्ट किया, उनके लिए 9:15 में बजट किया, लेकिन इससे पहले हमारा कोच आया, इंशाल्लाह टाइम को रेस्पेक्ट किया। तो अभी आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को भी, हम लोग को जो रेस्पेक्ट दे रहा है ऑडियंस के लिए, और एक जोरदार तालियां। गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है भैया प्रोग्राम? कंटिन्यू करेगा? और सुनेगा? और बहुत अच्छे लीडर हमारा पास आज रियाद से आया, बहुत सारा डायनामिक लीडर है। अभी इस टाइम पे मैं स्टेज पर बोला रहा हूं, हमारा बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल का सब कम्युनिटी इधर है, सब